Hi, good evening. Today I'm going to teach you present tense. आज मैं आपको present tense सिखाने जा रहा हूं। Present tense में जब आपको वर्ब के बगैर किसी नाउन के साथ, सिर्फ नाउन के साथ अगर सेंटेंस बनाना हो तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा हो, पहले क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है, आप ग्रामर को रूल्स को फॉलो करके करेक्ट सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं उनको हमेशा परेशानी आती है सेंटेंस बनाने में। तो पहले आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस सिखाने जा रहा हूं कि आप इस रूल को फॉलो करके नाउन के साथ, सिर्फ नाउन के साथ सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है वो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट के अनुसार हम एम, आर और इसका प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, जो चीज आपको बोलना हो वो आप बोलते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, ये आपके सेंटेंस का सीक्वेंस है, ऑर्डर है। कोई भी लैंग्वेज को हम तीन तरह से बोलते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में सकारात्मक और उर्दू के अंदर में मुस्बत कहते हैं, मींस पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है वो है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इन उर्दू भी से इस्तेफाम, यानी आप जब किसी से सवाल पूछना हो तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करते हैं। और तीसरा है नेगेटिव सेंटेंस, मींस नकारात्मक वाक्य, यानी मनफी जुमले। तो आपने अभी सीखा कि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो हम उसे तीन तरह से बोलते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। नाउ वन बाय वन करके हम सीखेंगे कि इन सेंटेंस को बनाने का रूल्स क्या है। फर्स्ट हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो, माने आई मींस मैं, अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ में हम एम लगाते हैं और फिर जो चीज आपको बोलना है आप वो बोल देंगे। जैसे मुझे बोलना है मैं एक टीचर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर। यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज या प्लुरल हो, यानी यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वो लोग, दीज मतलब वो सब, दोज मीन्स दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब, प्लुरल बहुवचन यानी जमा, एक से ज्यादा। अगर सब्जेक्ट ये सब हो तो हम आर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो बोलना है हमें। जैसे यू आर अ डॉक्टर, वी आर फ्रेंड्स, दे आर टीचर्स, these are chairs, those are flowers, Jack and Mac are friends. So this is the way we make sentence जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, दिस, दोस प्लुरल हो। ना अब देखते हैं अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर हो तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ही मतलब वो पुलिंग यानी मुजक्कर के लिए आता है, शी मतलब वो यानी स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस के लिए, औरत के लिए आता है। इट हम बेजान चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस मतलब ये, अगर नजदीक की कोई चीज की तरफ आपको इशारा करना हो तो हम उसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। दैट, दूर के लिए कोई चीज को आपको इशारा करना हो तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सिंगुलर मतलब एक वचन, मीन्स वाहिद, जब किसी एक चीज के बारे में आपको बोलना हो तो हम उसके साथ में इज का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, इट इज अ कैमरा,
दिस इज अ फैन, दैट इज अ टेबल, जॉन इज अ मैन। तो आपने देखा कि अगर हमें ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर से सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आपको प्रश्नवाचक या इस्तेफाम या सवाल पूछने के लिए कोई सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। एम पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में आई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब एम पहले आएगा तो सेंटेंस का माना क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं। इसी तरह से जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, दिस प्लुरल हो तो आर इन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर आपको बोलना हो क्या तुम टीचर हो तो सेंटेंस होगा आर यू अ टीचर। क्या हम सब दोस्त हैं, आर वी फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर बोलना हो क्या वो लोग डॉक्टर हैं, सो आर दे डॉक्टर्स। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर हो तो इज पहले आ जाएगा इनसे। जैसे बोलना है कि क्या वो कंजूस है, इज ही माइजर। क्या वो एक लड़की है तो बोलेंगे इज शी अ गर्ल। क्या ये एक चेयर है, इज इट अ चेयर। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नहीं बोलना हो, दैट्स आल्सो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आई के साथ में आप एम नॉट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट बोल देंगे। जैसे आपको बोलना है आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं। यू आर नॉट अ टीचर, तुम टीचर नहीं हो। ही इज नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है। तो आप अब समझ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर में अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नाउ हम लोग एग्जाम्पल्स सेंटेंस के ऊपर में एक बार नजर डाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसकी तरफ देख लेते हैं। ऑलराइट, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम डिलीजेंट, मैं मेहनती हूं। यू आर माइजर, तुम कंजूस हो। वी आर ब्रेव, हम लोग बहादुर हैं। दे आर कावर्ड, वो लोग बुजदिल हैं या फिर वो लोग डरपोक हैं। जैक एंड मैक आर प्लीज्ड, जैक और मैक खुश हैं। दीज आर एक्सपेंसिव, ये सब महंगा है। दोज आर चीप, वो सब सस्ता है। ही इज लेम, वो लंगड़ा है। शी इज डम्ब, वो गूंगी है। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा खूबसूरत है। इट इज फार, ये दूर है। दैट इज टॉल, वो दिस इज टॉल, ये लंबा है। दैट इज शॉर्ट, वो छोटा है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। एम आई योर एनिमी, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो। आर वी पायस, क्या हम लोग धार्मिक हैं या दीनदार हैं। आर दे माइजर, क्या वो लोग कंजूस हैं। आर राज एंड शम्मी वाइज, क्या राज और शम्मी अकलमंद हैं। इज ही ग्रीडी, क्या वो लालची है। इज शी अगली, क्या वो बदसूरत है। इज फातिमा काइंड, क्या फातिमा रहमदिल है या फिर क्या फातिमा दयालु है। इज दिस डार्क, क्या ये अंधेरा है। इज दैट एन ऑर्फनेज, क्या ये अनाथालय है या फिर क्या क्या वो एक अनाथालय है या फिर क्या वो एक यतीम खाना है। आर दीज पोमेग्रेनेट्स, क्या ये सब अनार है। आर दीज कस्टर्ड एप्पल्स, क्या ये सब सीताफल है। इज इट ग्रेवयार्ड, क्या ये कब्रिस्तान है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट स्टबर्न, मैं जिद्दी नहीं हूं। यू आर नॉट लॉयल, तुम वफादार नहीं हो। वी आर नॉट शर्कर, हम सब कामचोर नहीं हैं। दे आर नॉट श्रूड, वो सब चालाक नहीं हैं। आमिर एंड सैफ आर नॉट हार्ड वर्किंग, आमिर और सैफ मेहनती नहीं है। ही इज नॉट प्रूडेंट, वो होशियार नहीं है। शी इज नॉट ट्रेटर, वो देशद्रोही नहीं है। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही एंड नमक हराम। सो वो देशद्रोही नहीं है या फिर वो नमक हराम नहीं है। इट इज नॉट लेस, ये कम नहीं है।
दिस इज नॉट कोल्ड, ये ठंडा नहीं है। देयर इज नॉट सीवेज, ये नाले का या मोरी का पानी नहीं है। पेशाब पखाने का जो पानी होता है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सीवेज। दीज आर नॉट ब्रूम्स, ये सब झाड़ू नहीं है। दोज आर नॉट डस्ट पैंस, वो सब सुपरी नहीं है। डस्ट पैंस सुपरी जिसमें कचरा उठाते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन एंड आंसर। इज ही शर्कर, क्या वो कामचोर है? नो ही इज नॉट शर्कर, नहीं वो कामचोर नहीं है। इज ही एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर है? यस ही इज एन इंजीनियर, हाँ वो एक इंजीनियर है। आर यू अ बुचर, क्या तुम कसाई हो? नो आई एम नॉट अ बुचर, नहीं मैं कसाई नहीं हूं। इज दिस अ हॉस्पिटल, क्या ये एक हॉस्पिटल है? यस दिस इज अ हॉस्पिटल, हाँ ये एक हॉस्पिटल है। नाउ क्वेश्चन आंसर यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, सो दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज देयर, वहां क्या है? देयर इज अ कार, वहां एक कार है। हु इज देयर, वहां कौन है? देयर इज नो वन, वहां कोई भी नहीं है। हाउ इज योर कॉलेज, तुम्हारा कॉलेज कैसा है? माई कॉलेज इज एक्सलेंट, मेरा कॉलेज अच्छा है। वेयर इज योर ऑफिस, तुम्हारी ऑफिस कहाँ है? माई ऑफिस इज एट ग्रैंड रोड, मेरी ऑफिस ग्रैंड रोड में है। When are your exams, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? My exams are in March, मेरे एग्जाम्स मार्च में हैं। Which is your book, तुम्हारी बुक कौन सी है? That one is my book, वो वाली मेरी किताब है। Whose pen is this, वो पेन किसकी है? This is his pen, ये उसकी पेन है। His मतलब उसका, आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। So this is his pen, ये उसकी पेन है। How many people are there, वहां कितने लोग हैं? There are 20 people, वहां 20 लोग हैं। There मतलब वहां। How much water is there, वहां कितना पानी है? There is a little water, वहां थोड़ा पानी है। Now memorize this following questions, इन questions को अगर आप याद कर लो तो आपको किसी से बात करना है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्वर्जेशन के अंदर बात करने में क्वेश्चन पूछना इज एन आर्ट, एक वो कला है। अगर आप इस क्वेश्चन को याद करते हो तो आपके लिए किसी के साथ बात करना बहुत आसान हो जाता है। सो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का या तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है? हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में वहां कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द बाइक, बाइक में कितना पेट्रोल है? हाउ मच इज फॉर दिस शूज, ये जूता कितने का है? हाउ मच इज फॉर दिस बुक, ये किताब कितनी की है? व्हेन इज द मैच, मैच कब है? व्हाट टाइम मतलब कितने बजे? व्हाट टाइम इज योर ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है? विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सो गाइज दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। जब आपको प्रेजेंट टेंस बगैर वर्ब के बनाना हो, मेन वर्ब के बगैर बनाना हो, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो ये था पूरा रूल्स एग्जांपल्स के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये सारे सेंटेंस आपके जबान पे हो, ताकि आपके लिए बात करना बहुत आसान हो जाए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर्स नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपने लर्निंग को बढ़ाते रहिए, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।